चलिए हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 10 का इम्पोर्टेंट फर्स्ट चैप्टर का फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक उसमें फार्मूला है, क्या मिरर फार्मूला 1/v + 1/e = 1/f। ये जो है आपकी एग्जाम में 10th एग्जाम में क्या अच्छे मार्क्स में पूछा जाता है और आपके एग्जाम को ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी फार्मूला के बारे में क्या करेंगे, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए फार्मूला मेरा क्या है, तो जिसको बोला जाता है क्या, तो मिरर फार्मूला। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, हम लोग शुरू करेंगे क्या मिरर फार्मूला के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए मिरर फार्मूला क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। मिरर फार्मूला आखिर होती क्या है मिरर फार्मूला। तो देखिए मिरर फार्मूला क्या होती है, यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आप सभी को याद होगा ये जो मिरर फार्मूला होती है, इसका हिंदी का नाम क्या होता है, दर्पण सूत्र। इसका हिंदी का नाम क्या है मेरे भाई, दर्पण सूत्र। हमेशा याद रखिएगा, इसका हिंदी का नाम क्या है, दर्पण सूत्र। और ये फार्मूला होती क्या है, तो इसके फार्मूला के बारे में अगर डिस्कशन करें तो ये फार्मूला क्या होती है, तो 1/v + 1/u बराबर क्या होती है, तो 1/f होती है। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जो v है, v को क्या बोलेंगे, तो v को बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। हमेशा याद रखिए मेरे भाई, ये सब नाम के इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। इस v को क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। अगर बात करें इसका हिंदी का नाम क्या होगा, तो इसका हिंदी का नाम क्या होती है मेरे भाई, तो प्रतिबिंब की दूरी। यानी v को क्या बोलेंगे, तो v को बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी। यानी जहाँ भी अगर आपको v देखने को मेरे, हमेशा याद रखिएगा मेरा लाइट चैप्टर में v का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे u लिखा गया, u का कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा u कहने का मतलब होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद रखिएगा ये सभी नाम आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम जब तक नहीं जानिएगा तो न जान पाइएगा अगर डायग्राम बनाइएगा तो ये u क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का अगर बात करें तो ये मेरा हिंदी का नाम इसका क्या हो जाएगा, तो वस्तु की दूरी। क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी हो जाएगा, वस्तु की दूरी हो जाएगा। और यहाँ f, यहाँ जो f है, f कहने का मतलब क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ f कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो f लिखा गया, f कहने का मतलब होती है फोकल लेंथ। क्या होती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो फोकल लेंथ कहने का मतलब हो जाएगा फोकस दूरी। फोकल लेंथ कहने का मतलब क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। तो अगर एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार के देखने को मिलेगा, तो अवतल दर्पण में क्या प्रूफ करना है, तो 1/v + 1/u = 1/f को सिद्ध करें। ये आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देखिए किस दर्पण में हमको प्रूफ करना है 1/v + 1/u = 1/f, तो अवतल दर्पण में। ये जो अवतल दर्पण होती है, इसका इंग्लिश का अगर नाम बोले तो इसका इंग्लिश का नाम क्या होती है, कॉनकेव मिरर। इसका इंग्लिश का नाम क्या होगा मेरे भाई, कॉनकेव मिरर। तो इसका डायग्राम अगर देखिए थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें, इसका डायग्राम क्या होती है, तो यहाँ पर अगर इसका डायग्राम देखने की कोशिश करें, मेरे भाई इसका डायग्राम क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, इसका डायग्राम हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका डायग्राम होती क्या है। ओके, आई होप इतना तक सभी बच्चे को समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या है, डायग्राम के बारे में समझेंगे। अब हम लोग किसके बारे में समझेंगे मेरे भाई, डायग्राम के बारे में समझेंगे। तो देखिए डायग्राम क्या होती है, कॉनकेव मिरर का डायग्राम क्या होती है। तो अगर डायग्राम के बारे में अगर समझने की कोशिश करें, आई होप वहां तक तो आप सभी को समझ आ गया होगा। अब देखिए डायग्राम समझेंगे हम लोग। देखिए ये मेरा क्या है, यही मेरा क्या होती है, कॉनकेव मिरर होती है। कॉनकेव मिरर ये नहीं कहेंगे जब तक अगर इसका एक भाग अगर हम लोग क्या करें, एक करण नहीं करें, जब तक ये मेरा कॉनकेव मिरर कहलाएगा नहीं। तो ये मेरा कॉनकेव मिरर है। तो सपोज इमेजिन कीजिए एम और एन मेरा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। और कॉनकेव मिरर के मिड पॉइंट जो ये होती है, मेरा क्या कहलाती है, पोल यानी ध्रुव कहलाती है। उसके बाद मेरा क्या होगा, फोकस होगा। और उसके बाद मेरा क्या होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र होगा। जैसे आप क्या कीजिएगा, ये केंद्र और ध्रुव से एक लाइन खींचिएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष हो गया। और वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, तो मेरे भाई वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए वस्तु को हम लोग यहाँ देखिए, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा अनंत हो गया, ये मेरा क्या हो गया, अनंत हो गया। तो वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा वस्तु को रखेंगे अनंत और क्या, सेंटर के बीच रखेंगे। तो सपोज इमेजिन कीजिए यहाँ पे क्या है, हम लोग वस्तु को रखेंगे। तो वस्तु देखिए यहाँ पे मेरा वस्तु हो गया। वस्तु का नाम दे देते हैं क्या, मेरा ए और बी मान लीजिए मेरा क्या है, सपोज इमेजिन कीजिए मेरा वस्तु है। क्या होगा, तो वस्तु से क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण जाएगी इस वस्तु से, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। देखिएगा यहाँ पे ऐसे किरण जाएगी और दर्पण से क्या होगा, रिफ्रैक्ट होकर क्या होगा, ये फोकस से जाएगी
और एक किरण क्या होगा यहाँ से क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, और जहाँ दोनों किरण काटेंगे मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखिएगा, जहाँ दोनों किरण काटेंगे वहीं पर मेरा क्या बनेगा, तो हमेशा याद रखिएगा जहाँ दोनों किरण काट रहे हैं यानी किरण यहाँ दोनों काट रही है तो यहीं पर मेरा क्या बनेगा, तो इमेज बनेगा। तो इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो सपोज इमेजिन कीजिए मेरा क्या हो गया A1 और B1 मेरा क्या हो गया, इमेज हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए मेरा क्या फोकस है। तो आपको थोड़ा सा भी अगर चैप्टर का ज्ञान होगा, थोड़ा सा भी अगर इस चैप्टर के बारे में जानते होंगे क्या होती है मेरे भाई, तो फोकस क्या होती है, तो फोकस और पोर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, जिसको F से इंडिकेट किया जाता है। ओके और ये मेरा क्या है, यहाँ मेरा प्रतिबिंब है, A1 B1 मेरा प्रतिबिंब है यानी इमेज है। तो इमेज और पोर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, तो इमेज डिस्टेंस, जिसको V से इंडिकेट किया जाएगा। और यहाँ पे मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी मेरा क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, जिसको U से इंडिकेट करेंगे। आई होप ये बात आप सभी को समझ आ गया होगा। तो जो हम मान कर लिखे उसको क्या हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, देख लेते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से मेरे भाई लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, तो माना कि देखिएगा यहाँ पर माना कि AB कोई वस्तु, माना कि AB कोई वस्तु क्या है, माना कि AB कोई वस्तु केंद्र और अनंत के बीच स्थित है, 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 जिसका प्रतिबिंब, यहाँ पर देखिएगा, जिसका प्रतिबिंब, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है मेरे भाई, तो जहाँ दोनों किरण काटेंगे वहीं पर मेरा इमेज बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब केंद्र और क्या है, फोकस के बीच बना। तो माना कि AB कोई वस्तु केंद्र और अनंत के बीच स्थित है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बना मेरे भाई, तो हमेशा याद रखिएगा केंद्र और फोकस के बीच बनता है, केंद्र और फोकस के बीच बनता है, केंद्र और फोकस के बीच क्या होती है मेरे भाई, तो बनता है, केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ये लिखना आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होती है, ये ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है, ये लिखना चाहिए। अब हम लोग, ये तो बात समझ आ गया, अब हम लोग क्या चलेंगे, तो चित्र यानी डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। डायग्राम से समझिएगा तो यहाँ पर याद कीजिए, डायग्राम देखिएगा थोड़ा सा भी, इसमें आपको क्या करेगा, ज्योमेट्री का कंसेप्ट आएगा। तो ज्योमेट्री का कंसेप्ट आएगा तो इसमें आप क्या ट्रायंगल के बारे में जानते होंगे। देखिए अगर बात करें इस डायग्राम, फोकस कीजिए, एक डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में अगर बात करें तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल छोटा वाला ये बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो मेरे भाई यहाँ से हम लिखेंगे क्या, देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ से क्या लिख देंगे, तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या, ट्रायंगल क्या, तो ABC, ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो A1 B1 और C, ये हो गया मेरा ट्रायंगल। तो अब इस ट्रायंगल पर काम क्या करेंगे, तो इस ट्रायंगल पर देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इस ट्रायंगल में भी देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे एंगल क्या लिख देंगे, ABC बराबर क्या 90 डिग्री, और यहाँ पर भी देखिए इस एंगल के पास भी देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ से भी क्या लिख देंगे, यहाँ से भी लिख देंगे क्या, एंगल क्या लिख देंगे, देखिएगा यहाँ से क्या लिख देंगे, एंगल क्या हो जाएगा, तो B1 A1 C बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए समूह कोण बन रहा है, यहाँ पर कोरिस्पोंडिंग एंगल बन रहा है, यहाँ पर देखिए कोरिस्पोंडिंग एंगल है, तो ये भी कंडीशन लिखेंगे, ये कंडीशन जरूरी है। तो क्या लिख देंगे, CAB बराबर क्या है, एंगल, यहाँ पर भी देखिए ये भी कोरिस्पोंडिंग एंगल है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे मेरे भाई A1 B1 मेरा क्या है, तो समूह कोण है। तो आप ज्योमेट्री का नियम जानते होंगे, थोड़ा सा भी ज्योमेट्री का ज्ञान होगा तो आप लोग जानते होंगे ज्योमेट्री का नियम क्या कहता है। अगर दो ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोण बना और वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे से सम्मुख है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होगा, सिमिलर होगा यानी समरूप होगा। तो यहाँ से दो देखिए, दोनों यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री का बना है दोनों कोण, और ये दोनों कोण देखिए आपस में क्या कोरिस्पोंडिंग एंगल है। तो ज्योमेट्री का नियम कहता है अगर दो त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बना रहा है और दोनों त्रिभुज एक दूसरे से सम्मुख है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा मेरे भाई, समरूप होगा। इंपॉर्टेंट बात है। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, यहाँ से हम लिख देंगे त्रिभुज क्या ABC समरूप है त्रिभुज क्या A1 B1 से, त्रिभुज ABC समरूप है क्या, त्रिभुज A1 B1 C से। अब देखिए यहाँ पे ये तो समरूप हो गया। अब देखिए आगे प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया मेरे भाई, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, हर चीज इसका इक्वल होगा, हर चीज क्या होगा मेरे भाई, इसका इक्वल होगा। देखिएगा जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा, इसका लेंथ भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा और इसका ब्रेथ भी बराबर हो जाएगा। तो जब इसका लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाएगा
जब इसका लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाएगा, जब इसका लेंथ ब्रेथ बराबर हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ से जो ए बी की दूरी है, सॉरी ये जो ए बी है यानी जो वस्तु की दूरी है यह क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी के बराबर हो जाएगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर जो ए बी होगा A1 B1 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से BC क्या हो जाएगा, A1 C के बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो गया तो इसी प्रकार क्या करेंगे, जो दो नेक्स्ट त्रिभुज बना है उस पर काम करेंगे। तो मेरे भाई देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए क्या होती है, तो शुरू होती है। तो यहाँ से क्या होती है मेरे भाई, तो इंपॉर्टेंट बात क्या होती है आप सभी के लिए, क्या होती है, शुरू होती है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, शुरू होती है। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, देखिएगा क्या बोले मेरे भाई, यहाँ से देख लीजिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो यहाँ से देखिए क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, ये जो वस्तु की दूरी है यह क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी के बराबर हो जाएगा। यानी ए बी क्या होगा, A1 B1 के बराबर हो जाएगा। जब ए बी A1 B1 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये जो BC है ये A1 C के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से BC क्या होगा, A1 C के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको क्या मानेंगे मेरे भाई, समीकरण 1 मानेंगे। देखिएगा अब देखिएगा नेक्स्ट प्रकार इसी त्रिभुज में काम करेंगे। नेक्स्ट देखिए हम ये दोनों त्रिभुज में काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं मेरे भाई, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको मान लीजिए एम है और इस लाइन को हम ड्रॉ एन मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक ये त्रिभुज बना और एक ये बना। इसी प्रकार क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज में भी काम करेंगे। देखिए सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा मेरे भाई। ये क्या इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। देखिए चलिए शुरू किया जाए। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए इस प्रकार इधर से हम ले लेते हैं, थोड़ा सा क्या लिख देंगे यहाँ से, इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में, इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में, देखिएगा इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में। ये कंसेप्ट आपको समझना होगा मेरे भाई, जब तक कंसेप्ट नहीं समझिएगा आप सभी को कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए इस त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज क्या बना, तो त्रिभुज इसमें भी दो त्रिभुज बना। एक क्या बना त्रिभुज, एक क्या बना मेरे भाई, तो एक त्रिभुज बना MNF तथा त्रिभुज क्या, तो एक त्रिभुज देखिए ये बना, क्या बना, तो A1 B1 F। तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज A1 B1 F में। अब इसमें देखिएगा मेरे भाई, इसमें क्या होगा, इसमें भी देखिए यहाँ पर भी देखिए इस त्रिभुज में देखिए ए बी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ए बी त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, एंगल क्या लिख देंगे, तो MNF बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से भी क्या होगा, एंगल क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई B1 A1 F बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी देखिए दोनों एक दूसरे से क्या है, सम्मुख है। ये दोनों समीकरण निकालेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, बनाना आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख देंगे, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल लिख देंगे क्या, तो F A1 F और क्या मेरे भाई F हो गया। उसके बाद क्या लिख देंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए F MFN बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बराबर क्या एंगल क्या हो जाएगा, तो यहाँ F A1 B1 क्या है, तो मेरे भाई ये दोनों सम्मुख कोण है। देखिए इस दोनों त्रिभुज में देखिए 90 डिग्री का कोण भी, दोनों त्रिभुज सम्मुख है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, त्रिभुज MNF क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा त्रिभुज क्या, तो A1 B1 और F में। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया यानी हर चीज बराबर होगा इसमें, यानी कहने का मतलब इसमें क्या होगा, इसमें कहने का मतलब क्या होगा, MN जो होगा क्या होगा, तो A1 B1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, ये जो NF होगा, ये जो NF होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो A1 F के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक कंडीशन लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कंडीशन आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या कंडीशन लिखेंगे, तो देखिए चारों त्रिभुज आपस में बराबर है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये MN जो होगा AB के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, ये जो MN है, ये जो MN है मेरे भाई AB के बराबर है। क्यों बराबर है, इसलिए बराबर है क्योंकि देखिए इसके ऊपर एक कोण होगा, क्या होगा, तो AM, कोण क्या होगा AM। तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या, AM जो होगा किसके पैरेलल है, तो मेरे भाई BP के पैरेलल। यहाँ देखिए BP है कि नहीं, BP के पैरेलल है, तो यहाँ BP लिख देंगे। जब ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है तो देखिए यहाँ MN AB के बराबर हो गया, तो MN के जगह पे AB लिख सकते हैं। तो जब MN के जगह पे AB लिख सकते हैं तो यहाँ से देखिए काम करेंगे, जब MN के जगह पे AB लिख देंगे तो उसके बाद देखिए क्या काम करेंगे, MN के जगह पे AB लिख दिए तो AB क्या हो जाएगा, A1 B1 और यहाँ पर NF है तो NF रहने दीजिए और क्या लिख दीजिए, A1 F लिख दीजिए। और यहाँ से एक कंडीशन लिखेंगे, एक कंडीशन क्या लिखेंगे, क्या होती है, दर्पण के द्वारक छोटे होने के कारण, दर्पण के एपर्चर यानी द्वारक छोटे होने के कारण बिंदु जो n है क्या होती है, बिंदु n जो होती है P से अत्यंत यानी काफ़ी क्या होती है, नज़दीक होती है। क्या होती है, अत्यंत क्या होती है मेरे भाई, काफ़ी नज़दीक होती है।
जब दोनों काफी नजदीक होगी तो n की जगह पर हम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। n की जगह पर क्या मान लेंगे मेरे भाई, p मान लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, जब n की जगह पर p मान लेंगे तो यहां से एक काम होगा। देखिए n की जगह पर p मान लेंगे तो यहां से देखिए एक काम होगा। क्या काम होगा, देखिए उसी काम को हम लोग समझेंगे। तो यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहां से देखिए मेरे भाई क्या होगा, तो देखिए यहां से अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ab क्या हो जाएगा, तो a1 b1 a1 b1 बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह पर हम p मान लेंगे, क्योंकि क्या होती है दर्पण के द्वारक छोटे होने के कारण n जो बिंदु होती है p से काफी नजदीक होती है। तो n की जगह पर p लिखेंगे तो pf हो जाएगा और क्या हो जाएगा, a1f हो जाएगा, pf हो जाएगा और a1f हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, दोनों समीकरण देखिए, इसको समीकरण 2 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे मेरे भाई, दोनों समीकरण मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, 2 समीकरण। देखिए इसको क्या मान लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए, इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। देखिए अब आगे देखिए सेम प्रोसेस क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2, इसको क्या मान लेते हैं मेरे भाई, समीकरण 2 मान लेते हैं। और समीकरण 1 और समीकरण 2 पर काम कीजिएगा तो दोनों का LHS क्या है मेरे भाई, बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 पर काम कीजिएगा तो दोनों का LHS क्या है मेरे भाई, बराबर होगा। देखिए समीकरण 2 का LHS क्या है, ab/a1 b1। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पे काम करेंगे, चलिए यहाँ पे एक और काम करेंगे इस, हाँ देखिए बस यहीं पर है। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 का RHS क्या है, ab/a1 b1 और समीकरण 1 के LHS क्या है, ab/a1 b1। दोनों का LHS बराबर है और दोनों का RHS भी आगे बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 का RHS क्या है, bc/a1 से, क्या है, bc/a1 से, bc/a1 से। तो देखिए इसका क्या हम लिख देंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे, चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से समीकरण 1 का RHS क्या है, तो BC क्या है, तो a1f है, BC a1f है। अब बराबर क्या है, इसका समीकरण 2 का RHS क्या है, PF क्या होगा, a1f के बराबर है। इसलिए क्योंकि दोनों समीकरण का LHS क्या था, तो बराबर था। जब LHS हो गया तो बाद में जाकर RHS भी बराबर हो जाएगा। जब LHS बराबर है तो बाद में जाकर RHS भी बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक मिनट समझिएगा, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे काम करेंगे। चलिए ऊपर कीजिए, चलिए अब ये हो गया। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे मेरे भाई क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक मिनट, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सुधारने की कोशिश करें। समीकरण 1 का जो LHS वह क्या है, तो देखिए वह है BC/ क्या है, तो a1c है। दोनों समीकरण का क्या लिख दिए, तो हम लोग दोनों समीकरण का क्या लिख दिए, तो LHS और दोनों समीकरण का RHS हो गया। ये समीकरण 1 का RHS है और ये समीकरण 2 का क्या है, RHS है। जब ये काम हो गया तो अब देखिए आगे प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जब ये काम हो गया तो आगे प्रोसेस में हम लोग देखिए क्या काम करेंगे। तो यहाँ से देखिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्या डायग्राम समझेंगे। देखिए अब हम लोग क्या, थोड़ा डायग्राम क्या लाने में दिक्कत हो रही है, तो डायग्राम हम यहीं पर थोड़ा सा छोटा बनाते हैं डायग्राम, और इसी डायग्राम के द्वारा क्या करेंगे तो हम लोग समझेंगे। चलिए तो चलिए डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा और डायग्राम समझ लेते हैं। चलिए डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये था मेरा औचक दर्पण, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। ये मेरा क्या था, ऐसे ये मेरा पोर हो गया था, ये मेरा फोकस और ये मेरा सेंटर। वस्तु को कहाँ रखे, अनंत और केंद्र के बीच। तो ये मेरा A और B क्या है, वस्तु है। ऐसे किरण जाएगा, फोकस से गुजरेगा, एक किरण क्या होगा, ऐसे जाएगा। यहाँ A1 B1 मेरा क्या था, इमेज था, A1 B1 इमेज था। तो ये देखिए फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलेंगे, और प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी बोलेंगे। और क्या होगा, सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्या हो गया, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट और फोर के बीच की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ से ये बात देखिएगा, तो यहाँ से देखिए BC जो है, तो BC क्या है मेरे भाई, BC क्या है, तो देखिए BC यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इतना दूरी में अगर इतना को दूरी करेंगे माइनस, तो इतना की दूरी आ जाएगा। तो यहाँ से एक काम करेंगे, यहाँ से काम क्या करेंगे, तो ये जो BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, PC माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी PC नहीं होगा, यहाँ पे PC नहीं होगा, PB होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, PB। तो देखिए इसको क्या करेंगे, माइनस, इसको हटाते हैं हम लोग। चलिए एक यहां समझिएगा बात, देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये जो PB होगा,
ये जो पी बी होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ पी बी माइनस क्या करेंगे, पीसी को माइनस करेंगे तो हमको बीसी की दूरी आ जाएगा। यानी हम इतना में इतना को माइनस करेंगे तो इतना की दूरी मेरा आ जाएगा। तो बीसी की जगह पे ये लिख सकते हैं। और A1C क्या है, तो मेरे भाई A1C क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी में इतना को माइनस करेंगे तो इतना की दूरी आ जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, तो PC माइनस क्या लिख सकते हैं, PA1 लिख सकते हैं, PC माइनस PA1। और PF की जगह पर क्या, तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। और A1F की जगह पर क्या लिखेंगे, A1F की जगह पर हम क्या माइनस करेंगे, तो A1F हो सकता है। तो हम अगर PA1 में क्या माइनस करेंगे, PA1 में अगर PF को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1F आ जाएगा। जब ये आ गया तो PV, तो देखिए ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी है, यानी U है मेरा। और PC क्या है, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी क्या है, त्रिज्या होगी। और क्या हो जाएगी, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या ये भी होगी। और क्या होगा, PA1 क्या है मेरे भाई, यहाँ पर समझिएगा PA1 क्या है, PA1 क्या है मेरे भाई, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पे PA1 क्या है। तो PA1 क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा PA1 क्या है। तो देखिए PA1 क्या है मेरे भाई, तो ध्रुव और क्या प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है मेरे भाई, V होती है, तो V लिख देंगे। बराबर है तो बराबर लिख दीजिए। अब देखिए F है तो F लिख दीजिए यहाँ पे। अब PA1 यानी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा PA1 यानी ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। और PF क्या होगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये मेरा क्या होगा, ये भाग LHS हो गया और ये भाग RHS हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस से गुना करने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, तो हम लोग माइनस से गुना कर देंगे। ये कंडीशन लिख नहीं रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। ये सेम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ यानी LHS और RHS में क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे। जब माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ माइनस में R है तो इधर रहेगा तो प्लस में R हो जाएगा। और इधर देखिए प्लस में U है तो इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। नीचे देखिए यहाँ माइनस में भी है, इधर रहेगा प्लस में भी हो जाएगा, इधर प्लस में R है तो इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस से गुना हो गया और यहाँ माइनस F हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, ये काम कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट काम में क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए अब कुछ नहीं है, अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे और मेरा आंसर फटाफट आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। जब यहाँ तक समझ आ गया तो मेरे भाई देखिए अब हम लोग क्या काम करेंगे, जब यहाँ तक समझ आ गया उसके बाद कुछ काम नहीं है, उसके बाद मेरे भाई कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं काम है। तो देखिए क्या बन जाएगा, तो देखिए अब क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस गुना करेंगे दोनों तरफ, क्या करेंगे क्रॉस गुना करने पर। तो क्रॉस गुना करेंगे यानी क्या करेंगे, R माइनस U में क्या गुना करेंगे, तो मेरा क्या करेंगे, V माइनस V को गुना कर देंगे और बराबर माइनस F में क्या गुना करेंगे, तो माइनस V बाई R, यानी क्रॉस गुना हो गया। तो क्रॉस गुना करेंगे, देखिए R में F से गुना करेंगे RF हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, R में V से गुना करेंगे RV हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। U में F से गुना करेंगे UF हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और U में V से गुना करेंगे UV हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें देखिए बराबर हो गया। अब देखिए माइनस F में प्लस माइनस माइनस हो गया, V में F से गुना करेंगे VF, माइनस माइनस प्लस हो गया, R में F से गुना करेंगे RF हो गया। ओके, तो देखिए अब यहाँ से देखिए एक RF से एक RF गया। अब देखिए अब कुछ नहीं काम है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट और इजी प्रोसेस है। अब आगे देखिए मेरे भाई काम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, देखिए अब हम लोग आगे क्या काम करेंगे, RF से RF गया, तो जब RF से RF गया तो यहाँ क्या बचा, माइनस RV बच गया, माइनस UF बच गया और प्लस UV बच गया, UV और बराबर क्या बच गया, VF बच गया। तो आप लोग जानते होंगे क्या, आप इसी चैप्टर में यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक चैप्टर पढ़े होंगे क्या, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है या क्या होती है, तो फोकल लेंथ की दुगनी होती है, यानी R बराबर 2F फार्मूला पढ़ेंगे। जैसे फोकल लेंथ को इधर लाएंगे यानी R/2, यानी दोनों फार्मूला, यानी इस फार्मूला कहने का मतलब क्या होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है फोकल लेंथ की दुगनी होती है, और ये फार्मूला कहने का मतलब क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं फार्मूला, तो RF जो होती है 2F के क्या होती है, तो बराबर होती है। तो 2F के बराबर होती है, तो यहाँ पे जो R है इसके जगह पर हम 2F लिख देंगे, क्योंकि R बराबर 2F होती है, तो R की जगह पर क्या लिख देंगे, 2F लिख देंगे, और V है तो V लिखिए, माइनस UF हो गया, प्लस क्या हो गया, UV हो गया, और क्या है बराबर VF हो गया। ओके, अब देखिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, यहाँ देखिए बराबर की इधर माइनस में तो उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, क्या हो जाएंगे, यहाँ RF है, सॉरी RF नहीं, यहाँ 2F ना होगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या होगा 2F होगा, यहाँ पर 2F ना होगा फार्मूला के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2FV माइनस क्या होगा UF हो जाएगा, प्लस क्या होगा UV हो जाएगा। अब देखिए UV है, ये देखिएगा। अब देखिए यहाँ देखिए बराबर के इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस क्या होगा, तो मेरे भाई VF हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में अब इजी चीज़ है। अब इसके बाद देखिए फटाफट मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अब देखिए इसके बाद मेरा फटाफट मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा।
अब इसके बाद देखिए मेरा फटाफट मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर फोकस कीजिए, यहाँ देखिए 2 VF है, यहाँ क्या है मेरे भाई 2 VF है, और यहाँ पर देखिए 1 VF है, यहाँ पर 2 VF और यहाँ पर 1 VF। तो जब 2 VF में 1 VF जाएगा तो कितना VF बचेगा, 1 VF बचेगा, दोनों को माइनस कर देंगे। देखिए साइन देखिए यहाँ पे, यहाँ साइन देखिए माइनस में है, इधर देखिए साइन क्या है माइनस में, और इधर साइन देखिए प्लस में है। यानी अगर 2 VF में 1 VF जाएगा तो 1 VF बचेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, यहाँ से क्या लिख देंगे माइनस मेरे भाई, तो माइनस क्या लिख देंगे VF लिख देंगे, माइनस क्या हो जाएगा UF हो जाएगा, प्लस क्या होगा UV हो जाएगा, बराबर क्या लिख देंगे 0। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे UVF से भाग देने पर, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे मेरे UVF से भाग देने पर, यानी LHS और RHS में क्या करेंगे UVF से भाग देंगे। तो जब भाग दीजिएगा तो उसके बाद देखिए क्या होगा, जब भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई क्या है VF भागा क्या हो जाएगा UVF हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई माइनस UF भागा क्या हो जाएगा UVF हो जाएगा। उसके बाद प्लस UV डिवाइड क्या हो जाएगा UVF हो जाएगा। अब बराबर क्या है मेरे भाई 0, और इसे भी डिवाइड करेंगे UVF से। अब डिवाइड कर देते, अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड तो हो गया यहाँ तक, अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, देखिए VF से VF गया, यहाँ से देखिए UF से UF गया, और यहाँ से देखिए UV से UV गया, और यहाँ से देखिए 0 में अगर UVF से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा 0 आएगा। तो अब यहाँ से देखिए क्या बच गया मेरे भाई, यहाँ से देखिए क्या बच गया, यहाँ से देखिए क्या बच गया, तो 1/u बच गया, और यहाँ से -1/v बच गया, और क्या होगा इधर क्या है मेरे भाई, तो प्लस 1/f है। ओके, तो देखिए अब ये इसमें काम कीजिए, इसमें जब काम कीजिएगा तो क्या होगा, जब इसमें काम कीजिएगा तो क्या होगा मेरे भाई देख लीजिए। जब इसके बाद देखिए कुछ नहीं है, अब देखिए इधर उधर कर देंगे मेरा आंसर आ जाएगा। तो जब इधर उधर करेंगे तो देखिए यहाँ पे वहाँ 1/f क्या है प्लस में, तो रहने दीजिए इसको, कोई चेंजिंग मत कीजिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस में, तो उधर जाएगा तो हर चीज प्लस में हो जाएगा, तो यानी बराबर क्या हो जाएगा 1/u प्लस क्या होगा 1/v। अब क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा क्या कीजिए इधर उधर कर दीजिएगा, आपका आंसर तो यहीं पर आ गया। ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। डेरिवेशन करने के लिए क्या होता है, इसका नियम हम सजा देते हैं, उसके बाद आपका डेरिवेशन क्या होगा यहाँ पे समाप्त होगा। ओके, आई होप यहाँ तक मेरे भाई आप सभी को समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए, 1/f है तो 1/f लिख दीजिए, और 1/, को इधर लाइए और 1/u को उधर ले जाइए, और यही मेरा क्या हो गया दर्पण सूत्र प्रूफ हो गया। यही मेरा क्या हो गया मेरे भाई, तो दर्पण सूत्र प्रूफ हो गया। अब देखिए इसके बारे में आपको क्या क्या कंसेप्ट याद रखना है। इस फॉर्मूले को अगर अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए हम एक चीज सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ से एक बात क्या याद रखना है, सबसे पहले ये फार्मूला को अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला का जितना भी कंसेप्चुअल चीज़ यहाँ समझाया गया, कंसेप्ट जब तक समझिएगा तो जब तक ये समझ आपको नहीं आएगा, क्योंकि रटने के फेर में रहिएगा तो ये रटने से आपको क्या होगा पूरी तरह समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कैलकुलेशन फिजिक्स थोड़ा सा है, इसमें मेन क्या है मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स पर फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है। तो जितना भी कंसेप्ट बताया गया है यहाँ पर अगर एक बार बता दिए, अगर घर पर जाकर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिए अगर इसको कैसे सीखना है, तो जैसे यहाँ पे अभी पढ़ाया गया है तो घर पर जाकर मेरे भाई कम से कम आपको क्या करना है, एक बार इसको खुद से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है खुद से, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जहाँ भी अगर कोई दिक्कत हो तो क्या कीजिएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा और वहाँ पे क्या कीजिएगा, जहाँ भी अगर कोई दिक्कत रहेगा वहाँ देख सकते हैं। तो क्या करना है मेरे भाई, इस फार्मूला को कम से कम, इस फार्मूला को मेरे भाई कम से कम कितनी बार प्रैक्टिस करना है, तो कम से कम इस फार्मूला को कितनी बार प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, तो कम से कम इस फार्मूला को कम से कम नहीं करना है तो 3-4 बार फार्मूला क्या करना है मेरे भाई, तो प्रैक्टिस करना है। कम से कम ये फार्मूला को कितनी बार प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, तो 3-4 बार प्रैक्टिस करना है। चलिए उसके बाद कुछ और जानकारी आप सभी को देना है, कुछ थोड़ा सा 1-2 मिनट में आपका क्लास यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा। चलिए एक पेज लाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा अपनी चैनल के बारे में क्या थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से आपका क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से क्या होगा, आपका मिरर फार्मूला समाप्त हो गया। आई होप सभी बच्चे को समझ आया होगा। अगर आया होगा तो सभी बच्चे क्या कीजिए, ये क्लास अब प्रतिदिन चलेगा, शाम को ही आपको समय बता दिया जाएगा कब चलने वाला है। आज तो हम लोग क्या करेंगे, साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स का भी क्लास चलेगा, सोशल साइंस का भी क्लास चलेगा। तो यहाँ पे आपका एक चैनल क्या है लॉन्च होने वाला है मेरे भाई, जिस चैनल का नाम क्या है, पारामाउंट ऑनलाइन क्लासेज। क्या नाम है मेरे भाई, पारामाउंट ऑनलाइन क्लासेज। ये चैनल क्या है, पारामाउंट ऑनलाइन क्लासेज में क्या होगा, 10 का डिटेल पूरी तरह क्या है, तो आपको पारामाउंट ऑनलाइन क्लासेज है। ओके, ये चैनल लॉन्च होने वाला है। ये चैनल को मेरे भाई आप लोग प्यार से क्या कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसमें जो भी कंटेंट दिया जाएगा मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट है, 2027 में एग्जाम होने वाला है, उसके प्रति सभी चीज़ इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। ओके, तो आई होप आप सभी को आज की सेशन सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा
तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सभी बच्चे क्या है इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार क्या है प्रैक्टिस करना है, प्रूफ करने के लिए सीखना है, क्योंकि ये क्या है 6 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो चलिए आई होप सभी बच्चे को ये समझ आया होगा। अगर आया होगा तो मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए, और क्या है सबसे ज़्यादा जीवन में जरूरी क्या है, तो खुश रहिए। ओके, तो चलिए मेरी तरफ से बाय बाय। ओके, धन्यवाद, जय हिंद। ओके, लव यू सभी बच्चे को मेरी तरफ से, बाय बाय।